प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी पाठ नंबर 10 और पाठ का नाम है परीक्षा, इसे पढ़ेंगे। परीक्षा है जो हम अपने जीवन में देते ही रहते हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो जीवन की हो। तो ये परीक्षा कौन सी है, ये हम कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको हम समझेंगे। तो कहानी बड़े ध्यान से समझनी है और कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी हमें समझना है अच्छे से, ताकि हम उसको अपने जीवन में फॉलो कर सकें। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। अवस्था मतलब उम्र है, जो आयु है वो ढल गई है। राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो दीवान होते थे राजा के पास एक ऊंचा पद होता था, तो उस पद पर एक व्यक्ति थे सुजान सिंह। अब वो उम्र में बूढ़े हो गए थे, तो वो सोच रहे हैं कि 40 साल मैंने आपकी सेवा की, आपके कार्य किए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अपने इस पद से वो है जो इस्तीफा दे दूँ या इस पद को छोड़ दूँ। तो वो राजा से इसकी प्रार्थना कर रहा है, पर राजा जी कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें दीवान खुद ढूंढकर मुझे देना होगा। तो राजा की ये शर्त थी। आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वह ग्रेजुएट हों, मगर हरिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, मतलब हट्टा कट्टा होना जरूरी है। मंदाग्नि के मरीज है, जो मंदाग्नि मतलब एक ये तरह की बीमारी होती है, वो मरीज यहाँ पर आने का मतलब कोई भी कष्ट न उठाए, मतलब जो बीमारी से पीड़ित है वो अपने मतलब इस पद के लिए बिल्कुल भी न आए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो यह घोषणा कर दी गई थी, और एक दीवान के लिए ये सारी योग्यताएं होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि राजा के पास जो दीवान होता है ना, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, बुद्धि भी तेज होनी चाहिए, और उसको हर परिस्थिति में फैसला लेना आना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ उनके अंदर होनी चाहिए। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, मतलब कोहराम मचा दिया, हल्का वो कर दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, मतलब पद बहुत ऊंचा था लेकिन बाउंडेशन कोई नहीं थी, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन अमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज सज दिखाने लगे। सारी पोशाकें थी वो लोग जो पहनकर आए थे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। मतलब उनके पास, सबके पास अपनी डीएमसी थी जो ग्रेजुएशन की थी। वो सोचते हैं कि ग्रेजुएशन एक अच्छा वो है, ताकि नौकरी पाने में एक आसानी रहेगी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन की अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। ये उनके नाम रख दिए, जैसे जो भी लोग आए हुए थे उनके रियल नाम तो यहाँ पता नहीं, लेकिन उनके नाम रख दिए मिस्टर अ ब स द, ठीक है। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर द, स और ज से उनके घरों में नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर
नौकरों से बातचीत नहीं करते, क्योंकि एक नौकरी ही नहीं, एक ऊंचे पद को पाने का यहाँ पर सवाल था। तो लोग सोच रहे थे जितना अच्छा व्यवहार होगा शायद हमारी नसीब में ये नौकरी आ जाए। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता है। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। अक्सर हमारी ये सोच होती है, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं कुछ समय के लिए, और हमारा जो असली व्यवहार होता है उसे छुपा लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया हुआ था, अपने असली व्यवहार को छुपा लिया था और एक बनावटी व्यवहार था जो उसको यहाँ पर दिखा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक एक विद्या है, जिसे क्यों छिपा रखें। तो लोगों ने सोचा एक हॉकी का मैच रखते हैं, ये भी एक सबके अंदर हुनर है, एक तरह से खेल है, तो सब इसको हम खेलेंगे। कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। यहाँ पर हॉकी का गेम था जो वो शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश के जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। मतलब जो रियासत थी उसमें जो रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। मतलब हॉकी जैसा खेल था जो वो एक अलग ही बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, क्योंकि जो खेल है राजाओं के वो यही खेल खेलते, शतरंज खेल लिया, ताश खेल लिया। लेकिन दौड़ कूद जो होता है, उछल कूद वाला खेल था जो वो बच्चों के खेल समझे जाते थे, इसलिए इसको लोग नहीं खेलते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। दावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग खेल रहे थे हॉकी और आराम से खेल रहे थे, एक दूसरे की गेंद थी जो उसको रोक रहे थे। तो संध्या तक यही धूमधाम रही, मतलब खेल अच्छा चलता रहा। लोग पसीने से तर हो गए, मतलब पसीना ही पसीना आ गया। खून की गर्मी आंख और चेहरे से छलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। मतलब दोनों ही टीमें बराबर में रही, कोई भी उनका निर्णय नहीं हो पाया। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे, मतलब सांस ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, क्योंकि बैलगाड़ी में वजन ज़्यादा था और बैल बड़े ही कमज़ोर थे और रास्ता भी चढ़ाई का था। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती, मतलब गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता था, क्योंकि उसमें सामान भरा हुआ था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। ये वो खिलाड़ी थे जो हॉकी खेलकर आए थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, मतलब
अनदेखा कर दिया। जिनमें सहानुभूति न थी उनमें स्वार्थ था। और किसान के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं थी। सब अपनी आंखें बंद करके मतलब अनदेखा करके वो वहाँ से निकल गए। उनमें स्वार्थ था मतलब वो सारे स्वार्थी थे। मद था, नशा था एक, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। मतलब उनके दिल में ना तो दया थी ना प्रेम था। बस वो एक झूठा नाटक कर रहे थे नौकरी पाने के लिए। वास्तव में उनके अंदर ये सारे गुण बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिनके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते उनके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। मतलब अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया मतलब ठहर गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। मतलब ज्ञात हो गई कि उसको पता चल गया कि किसान मुश्किल में है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो वो लड़का था जो युवक था, उसने किसान को कहा। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उभार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। मतलब आपने मेरी गाड़ी थी जो ऊपर खींच के चढ़ा दी, नहीं तो मैं पूरी रात यहीं पर बैठा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो भी दीवान की नौकरी के लिए वहाँ पर आया हुआ था। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। सुजान सिंह ने कहा। निदान महीना पूरा हुआ। जो महीना एक निश्चित किया गया था वो महीना पूरा हो गया और अब चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। सभी सोच रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पर दीवान बनने के लिए आए थे। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, धनाढ्य मतलब धनी, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगे सज धज बनाए राज दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, हृदय वह जो उदार हो, मतलब दयालु हो। आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सारा नाटक रचा था कि देखते हैं ये सारे लोग जितने भी आए हुए हैं इस पद के लिए, इनमें से कौन मेरी सहायता करता है। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या।
यहाँ पर जो लोग देख रहे थे उसको ईर्ष्या के साथ देख रहे थे। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी भी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है और जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो ये सारे गुण उस बच्चे के, उस लड़के के अंदर थे जो सुजान सिंह थे। उन्होंने ये सारे गुण उनके पहचान लिए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को ही हम दीवान के पद पर नियुक्त करेंगे। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारा जो व्यवहार है, अगर हम उस व्यवहार को कुछ दिनों के लिए बनावटी रखेंगे तो उसकी सच्चाई है वो लोगों के सामने आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपका व्यवहार नेचुरली ऐसा है, आप हर किसी के साथ हर समय अच्छे बने रहते हैं, तो आपको बनावटी व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती और आप एक अच्छे व्यक्ति होते हैं और आपको कभी भी अपना दोहरा चेहरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो कहानी बड़ी अच्छी है। तो इस तरीके से दीवान का पद था जो उस व्यक्ति को मिल गया और जितने लोग वहाँ पर आए थे वो सारे अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो कहानी समझ में आई होगी बच्चों और अच्छी भी लगी होगी। इस कहानी में जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन में उनको अपनाना है, क्योंकि कहानियाँ हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। वो चीज़ें हमें सिखाती हैं लाइफ में जो हम सीख करके एक योग्य व्यक्ति बनते हैं। तो आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना। तब तक बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।